इस तालाब में एक ऐसा खतरनाक जीव रहता था जो इंसान की हड्डियां तक तोड़ सकता था। हो सकता है यही वो खूनी शिकारी हो जिसे जेरेमी इतने समय से ढूंढ रहा था। यहाँ कई मछुआरे इसके हमले का शिकार हो चुके थे और कुछ तो अपनी जान भी गंवा चुके थे। मंदिर के साधु बिना किसी सेफ्टी के सीधे पानी में हाथ डालकर कुछ खोज रहे थे। ये देखकर जेरेमी भी शॉक हो गया। अगर उसने ट्रेनिंग ना ली होती तो वो कभी ऐसी रिस्क नहीं लेता। फिर जैसे ही साधु ने उस जीव को बाहर निकाला, जेरेमी उसे देखते ही पहचान गया। वो एक सॉफ्ट शेल कछुआ था जो बेहद खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि ये जिस चीज को पकड़ ले उसे आसानी से नहीं छोड़ता। जेरेमी पहले भारत में भी एक विशाल सॉफ्ट शेल कछुआ पकड़ चुका था जो गाइड की उंगलियां काटते काटते बचा था। इसके दांत ब्लेड जैसे तेज होते हैं और इसकी बाइट पावर भी बहुत खतरनाक होती है। हालांकि अब ये एक प्रोटेक्टेड जीव है और जंगल में इतना बड़ा साइज मिलना बहुत रेयर है। लेकिन फिर सवाल ये था कि इंसानों पर हमला करने वाला असली मॉन्स्टर कौन था। इसके बाद जेरेमी पहाड़ के नीचे बने एक प्रोटेक्शन एरिया में पहुंचा जहां बड़ी बड़ी लोकल मछलियां रखी गई थी और फिशिंग पूरी तरह बैन थी। जेरेमी को लगा कि यहाँ उसे मेकांग नदी की पूरी फूड चेन समझ आ जाएगी। जैसे ही उसने पानी में चारा फेंका, फिशिंग रॉड तुरंत हिलने लगी। मछली की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे बाहर निकालने में जेरेमी की हालत खराब हो गई। ये एक बहुत बड़ी लेकिन शाकाहारी मछली थी जिसके मुंह में तेज दांत भी नहीं थे। इतनी जल्दी मछली पकड़ने से जेरेमी का कॉन्फिडेंस हाई हो गया। अब उसने गुलेल से चारों तरफ मीट बॉल्स फेंकने शुरू कर दिए ताकि कोई बड़ा शिकारी बाहर आ सके। उसने किनारे पर कई फिशिंग रॉड भी सेट कर दी और जैसे ही एक रॉड जोर से झटकी, जेरेमी तुरंत समझ गया कि इस बार सामने कोई छोटा मोटा जीव नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक दुश्मन है। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना।